और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। एटा से अहम खबर, जहां मंडी में बाल बाल बची मासूम की जान। 50-50 किलो की, आपको बता दें 50-50 किलो की मक्का की बोरियों के नीचे दबा मासूम। मासूम के दबने से हड़कंप मच गया। मंडी प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर यहां उजागर हुई है। बच्चे पर अचानक भरभरा कर गिरी बोरियों की ढेर। हादसा देखकर व्यापारी लालू यादव ने दिखाई हिम्मत। व्यापारी ने बिना समय गंवाए शुरू किया रेस्क्यू। इस वक्त की अहम खबर एटा से आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सामने एटा से आई हैं। कड़ी मशक्कत के बाद बोरियां हटाकर मासूम की जान बचाई गई। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित गल्ला मंडी का यह पूरा मामला है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की फाइनल जांच रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट मिलने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है और प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी से जुड़ा है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता की मौत के मामले में भी उन्होंने सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आज अच्छा होता कि इसी तक सीमित रहते, लेकिन चूंकि अब आप पूछ चुके हैं, बात आ चुकी है, तो आज तो हमारा प्रेस करने का और आप लोगों से बात करने का केवल हमारा यही था। और हम तो आपसे बात करते ही रहते हैं। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध और विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे कि चंदा चोरी और सत्ता चोरी ये मामला साधारण नहीं है। अगली खबर कन्नौज जनपद से है, जहां जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने मंगलवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चिकित्सीय उपकरणों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के उच्चीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर विकास चंद्रा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला समेत सीएचओ और एएनएम मौजूद रहीं। राज्य मंत्री ने कहा कि एआई आधारित अत्याधुनिक उपकरणों से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जांच और उपचार की सुविधा बेहतर होगी। इसका सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा, जिन्हें सामान्य जांच और इलाज के लिए दूर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, वो अब नहीं करना पड़ेगा। इससे मरीजों का समय और इलाज पर होने वाला खर्च दोनों कम होगा। आज के आरोग्य मंदिरों को कैसे और अच्छा किया जाए, इसके लिए विचार हो रहा था। हमारे सीएचओ साथी बहुत अच्छे से काम करते हैं, युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं। हाल में आप लोग की एक प्रदेश स्तरीय बैठक हुई थी, सौभाग्य से कन्नौज में थी, तो मैंने एक छोटी सी चुनौती दी अपने साथियों को, हिमालय को, कपिल को, कि कुछ ऐसी डिवाइसेस ढूंढो जिनको अगर आरोग्य मंदिर में रख दिया जाए तो हमारा काम और अच्छा हो जाए। मुझे खुशी है आपने ये डिवाइसेस ढूंढ निकाली। छोटी सी डिवाइस जो अभी हमने देखा 30 सेकंड में ईसीजी करके दे देती है। ये एक एआई स्टेथोस्कोप जिससे कि हार्ट बीट कोई भी निकाल सकता है, यहाँ पे रिकॉर्ड होती है और उसके बाद में सर्वर पे वो साउंड जाती है और उस साउंड से एआई से मालूम हो जाता है कि बीमारी क्या है या क्या हो सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में जनहित के मुद्दों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा जिला सचिव दिवस प्रताप सिंह के आह्वान पर जिला अध्यक्ष शुभम सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूर्यभान तिवारी और विधानसभा अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह उर्फ लोहा भी प्रदर्शन में शामिल रहे। ग्राम पंचायत भेटुआ में कराए गए विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत सचिव सुरेंद्र पर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने विकास कार्यों से जुड़े अभिलेख, खर्च और कार्यों की जानकारी आरटीआई के जरिए मांगते हुए वीडियो भेटुआ को प्रार्थना पत्र सौंपा है। आरोप है कि प्रार्थना पत्र लेने के बाद उसे कार्यालय में ही फेंक दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई।
एप्लीकेशन दिया जाएगा, जमीन बेच दिया जाएगा। अगली खबर चित्रकूट से, जहां अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सदर एसडीएम अजय कुमार यादव ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिना अभिलेख मिले एक ट्रक को पुलिस लाइन चौकी को सुपुर्द किया गया है। वहीं लोकेशन गैंग के सक्रिय सदस्य अभिषेक निवासी भौरी थाना रेपुरा को हिरासत में लिया गया है। एसडीएम के मुताबिक आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। प्रशासन ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रखने की बात कही। प्रदेश सरकार के अनुसार लोग जिलाधिकारी महोदय निर्देश के क्रम में आज रात में प्रवर्तन कार्य खनन विभाग के साथ मिलकर के किया गया, जिसमें कुल 7 ट्रक अवैध खनन से संबंधित पकड़े गए, जिनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है तथा उनको थाना करबी तथा भरतपुर में निरुद्ध किया गया है। इस प्रवर्तन कार्रवाई में अवैध खनन में संलिप्त कुछ लोकेशन के लोग जो है सक्रिय पाए गए। इनमें से एक संदिग्ध व्यक्ति अभिषेक जो भौरी का निवासी था, उसको पकड़ा गया है। उससे पृथक से पूछताछ भी की जा रही है तथा अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आज की कार्रवाई के बाद जो है ये कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से, जहां मिहीपुरवा तहसील के सुजौली क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 मजरे और जंगल गुलरिया के कुछ मजरे बाढ़ की चपेट में हैं। माना जा रहा है कि बाढ़ के प्रकोप से तकरीबन 6,277 लोग प्रभावित हुए हैं। एडीएम अमित कुमार और एसडीएम मोनालिसा जोहरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। एसडीएम मोनालिसा जोहरी ने खुद पानी में उतरकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और राहत कार्यों की स्थिति देखी है। मेडिकल टीम के साथ पहुंची एसडीएम ने अधिकारियों को जरूरतमंदों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित लोगों के लिए लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जबकि राहत एवं बचाव के लिए पीएससी की टीम भी तैनात की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां बर्रा कर रही मार्ग की बदहाल सड़क के विरोध में सपा नेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सपा नेता सुभाष द्विवेदी ने बड़े बड़े गड्ढों में भरे पानी में धान की फसल रोककर प्रशासन का ध्यान क्षतिग्रस्त सड़क की ओर आकर्षित कराया। सपा नेताओं का आरोप है कि सड़क पर गड्ढे के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं। उनका कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करीब 1 साल पहले भी सड़क की बदहाली को लेकर ट्वीट किया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। बताया गया है कि सड़क का निर्माण सीएम ग्रिड योजना के तहत कराया जा रहा है, लेकिन काम की धीमी गति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सपाइयों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर प्रशासन से सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की। बर्रा बाईपास से लेकर कररही जाने वाली रोड, ये आज 2024 में इसका टेंडर तैयार हुआ, तब से लेके अभी तक ये बन नहीं पाई। अभी आप लोग खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ वाहन सवार फंस रहे हैं। तो हमने शासन प्रशासन को एक आईना दिखाने का काम किया है कि इतनी बरसात में कल बारिश हुई थी 20 मिनट की, अभी तक ये भरा हुआ, कल से लेके अभी तक बारिश नहीं हुई है। आज 25 घंटे से ऊपर हो गए, ये पानी नहीं निकल पाया। 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। इसमें हमने धान रोपने का काम किया कि ये गूंगी बहरी सरकार जागे और जनता के दुख दर्द को समझे। इसमें एक गाड़ी या 2 गाड़ी जीएसबी पड़नी थी, उस पर रोलर चढ़ा के इसको मोटरवेल कर देते तो यहाँ आदमी जो निकल रहा है बर्रा विश्व बैंक का, कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग पर डे निकलते हैं यहाँ से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां पुलिस ने सेक्टर 25 स्थित गैराज से करीब 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 48 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। बरामद रकम में 500 रुपए के 296 बंडल शामिल हैं। पुलिस ने चोरी की वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक रकम निवेश के नाम पर लोगों से जुटाई गई थी। मुख्य आरोपी अवनीश ने साथियों के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि निवेश में लगाया गया पैसा वापस नहीं मिलने पर चोरी की योजना बनाई गई। पुलिस के अनुसार अवनीश सीए फर्म के जरिए निवेश के नाम पर लोगों से रकम लेता था और पिछले 1 साल से टीपीएफ में काम कर रहा था। भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद पुलिस आयकर विभाग से भी पत्राचार करेगी। एक वासुदेव नाम के व्यक्ति हैं जिनकी एक लॉ फर्म है।
इन्होंने थाना 20 में एक FIR पंजीकृत कराई थी। उसका कंटेंट ये था कि इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 60 लाख के बीच का एक अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आशीष सक्सेना जो कि एक CA है, उसका ऑफिस है सेक्टर 58 और सेक्टर 62 में, उसको दिए थे। आशीष सक्सेना जो है वो इन्वेस्टमेंट और इस तरह के ही काम देखता है। इसमें उसका पार्टनर आदर्श, भरत और अवनीश भी है। अवनीश ने आशीष की फर्म में लगभग 46 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और उसको उस तरह से रिटर्न नहीं मिल रहा था जिस तरह का रिटर्न उससे ने अपेक्षित किया था। अवनीश ने फिर ये रिटर्न को कम देखते हुए और ये देखते हुए कि आशीष के पास एक बड़ा अमाउंट रखा है, अपना रिलेटिव जीतू और जीतू के दोस्त सुमित, अनिल और एक ड्राइवर पवन, इनके साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई और 11 की रात में आशीष के गैराज से पैसा इन्होंने चोरी कर लिया। 12 वफात के आगामी त्यौहार को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट सभागार में शांति समिति एवं समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में अंजुमनों के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिकों के साथ DCP, ADCP, ACP, ADM समेत नगर निगम, KDA और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जुलूस मार्गों की साफ सफाई, लटकते बिजली के तारों को दुरुस्त कराने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन की रणनीति पर चर्चा हुई। हमेशा से जैसे निकला है वैसे ही खुद इंतजाम करते हैं, हमारे साथ प्रशासन रहता है। आज आगामी 12 वफात के त्यौहार को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस कार्यालय के सभागार में ये गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें कि तमाम अंजुमन के पदाधिकारीगण व सम्मानित नागरिकगण आए। साथ ही में हमारे DCPs, ADCPs, ACPs, हमारे ADM साहब, नगर निगम, KDA, बिजली विभाग, सभी विभागों से अधिकारीगण आए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों ने अपनी अपने महत्वपूर्ण बातें चिन्हित की और उस पर कई चर्चा हुई, कई निर्णय हुए हैं। जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं उनसे सबको अवगत कराया गया है। आज दरअसल ईद मिलादुन नबी का जो त्यौहार है उसको लेकर ये मीटिंग रखी गई जिला प्रशासन की तरफ से। तो इसमें जो है तमाम जो अंजुमनें मौजूद थी और मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे। क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या देखिए, इसमें क्योंकि 25 तारीख की रात को सजावट होती है और 26 तारीख को ये जो है जुलूस निकलता है, जो एशिया का सबसे बड़ा जुलूस होने का खिताब है उसको, तो उसकी व्यवस्था को लेकर जिला इंतजामिया से चर्चा हुई, जिसमें जो ये कहा गया है कि जो जुलूस पे जो लोग चले वो अदब व एहतराम के साथ जुलूस में शामिल हो। साथ ही साथ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए क्योंकि झंडा जो है बारिश का टाइम है, झंडा छोटा रखा जाए। साथ ही साथ DJ वगैरह जो है उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। बदायूं कोतवाली बिसौली क्षेत्र के ललुआ नगला गांव में रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हिंसक विवाद हो गया है। नाली निर्माण को लेकर शुरू हुए विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट की। आरोप है कि इस दौरान ईंट पत्थर के साथ लाठी, डंडे और फावड़े भी चले हैं, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। संघर्ष के बाद गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है। पुलिस दोनों पक्षों से मिली शिकायतों और घटनाक्रमों की जाँच कर रही है। खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर जालौन से है, जहां जिले में लगातार मिल रही बाइक चोरी की शिकायतों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कथित बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने उरई पुलिस और SOG की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके कब्जे से करीब 15 बाइक और एक स्कूटी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद जेल भेजने की तैयारी है। पुलिस अब बरामद वाहनों के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। जनपदों में जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, इवन अंतर प्रांतीय चोर कहा जा सकता है। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में भी कुछ गाड़ियां चोरी किया है। सर, पूरा गैंग तोड़ दिया है कि कुछ लोग बाकी हैं अभी कि यही सब? अब मेन रूप से इनके गैंग में 2 लोग हैं जो पकड़े गए हैं। बाकी हम इसकी छानबीन पूछताछ कर रहे हैं।
पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की वारदात को खबर मिलने पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से चोरी की वारदात का खुलासा किया उसमें कहीं न कहीं चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से चोरी की तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा बाइक बरामद की हैं और साथ में ही 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। झांसी के रहने वाले ये दोनों चोरों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा खुलासा आज यहाँ पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने किया है। और इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं जालौन मुख्यालय उरे की, जहाँ पर पिछले दिनों से लगातार बाइक चोरी हो रही थी। आज चोरी का बड़ा खुलासा सामने आया है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। अगली खबर हरदोई से, जहां सवाईसपुर तहसील की भैला मऊ ग्राम सभा में भूमि की पैमाइश को लेकर राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पैमाइश मनमाने ढंग से की गई है और कानून गो राजेश शुक्ला ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने दी है। आरोप है कि 499 और 500 गाटर संख्या की भूमि के चक्रोड तथा नहर को केंद्र बिंदु मानकर भी सही तरीके से पैमाइश नहीं की गई। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पैमाइश के दौरान राजस्व टीम अपने साथ मूल नक्शा नहीं लाई थी और पूर्व में लेखपाल कानून गो की टीम द्वारा की गई पैमाइश को भी चुनौती दी गई। ग्रामीणों ने मामले की जांच और निष्पक्ष पैमाइश कराने की मांग की। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां जिलाधिकारी ने अपने जन्मदिन को अनोखे अंदाज में मनाते हुए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं के बीच पहुंचकर उनके साथ केक काटा और भोजन किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनके लक्ष्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। डीएम ने विद्यालय में स्मार्ट क्लास और डिजिटल माध्यम से दी जा रही शिक्षा का भी जायजा लिया तथा आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी विशेष अवसरों पर विद्यालयों और आश्रमों में बच्चों के साथ खुशियां साझा करने के लिए प्रेरित किया। रामपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अनिल सिसोदिया के निर्देशन में थाना सिविल लाइंस पुलिस और औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 1000 सीसी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुई है। बरामद कफ सिरप को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि नशीली दवा की खेप कहां से लाई गई है और इसे कहां सप्लाई किया जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह के कुछ महीने बाद करीब 40 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने से करीब आधी उम्र के 20 वर्षीय युवक से प्रेम विवाह किया था। इससे पहले महिला अपने पति और बच्चों को छोड़ चुकी थी। नगर के किनारे महिला का अधजला शव मिलने के बाद उसका प्रेमी और परिवार के अन्य सदस्य कथित तौर पर फरार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गाँव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और महिला की मौत के कारणों के साथ घटना से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। तो नहर किनारे शव बरामद हुआ है। फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने पढ़ाई बंद कर धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, छात्रों का आरोप है कि देर रात हॉस्टल की चेकिंग के दौरान कमरों से इंडक्शन चूल्हे जब्त किए गए। महिला छात्रों ने पुरुष गार्डों द्वारा चेकिंग और बदसलूकी का आरोप लगाते हुए महिला गार्ड की तैनाती की मांग की है। छात्रों ने कैंटीन के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने छात्रों को निष्पक्ष जांच और मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन से बातचीत का भरोसा दिया। वहीं प्राचार्य ने बदसलूकी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिजली का लोड बढ़ने के कारण इंडक्शन पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने 2 गार्डों को हटाए जाने की जानकारी दी है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हॉस्पिटल फिरोजाबाद में कल शाम को 7 बजे मेरे साथ 12 से 15 अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि अभी न्यू ज्वाइनिंग थे उनकी, और 3 क्लर्क्स और 1 कैमरामैन, ये सबके सब लोगों ने बहुत बदतमीजी करी है और मेरी फोटो बिना परमिशन के मेरी फोटो लेने की बहुत कोशिश करी है और मेरे को हाथ पकड़ लिया और मैं धक्का देके मुझे अंदर कर दिया कि नहीं तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद मैंने अपना जिस रूम में मैं थी मैंने उस रूम की कुंडी लगा ली। वहाँ अंधेरे का लाइट जा चुकी थी, अंधेरे का समय था, मैंने अपना कुंडी लगा ली। फिर वो बहुत तेज चीखने लगी। तो ये कह रहे हैं कि एसी हटाओ, इंडक्शन हटाओ, अभी तक के
पिछले 2 बैचेस हमारे चले गए हैं, उनके एसी इंडक्शन सब कुछ लगे हुए थे, तब तक कभी लाइन बर्स्ट नहीं हुई। अब हमारे प्रिंसिपल सर का ईगो शायद कुछ बहुत बड़ा है, वो उनको हमसे इतनी परेशानी हो गई है कि अब वो हमारे पीछे पड़ गए हैं कि तुम एसी लगवाओ, जबकि हमने इस बात की एप्लीकेशन दे रखी है। हमारी मांगे साफ हैं। मेरा नाम है आकांक्षा, मैं इंटर्न हूँ। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना हमारी कंसेंट के, बिना प्रायर जानकारी के अनाधिकृत रूप से 10 से 15 गार्ड गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हैं और हमारी चेकिंग करने लगते हैं ड्यूटी के बाद। सारे मेल गार्ड्स सर हमारे रूम में एसी लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं हमारे एसी की वजह से दिक्कत हो रही है। तो जो बाकी इन्होंने रूम इलीगली अलॉट करे हुए हैं क्लर्कों को, बाकी इतने सब लोग रह रहे हैं, उनके में फैकल्टी में सबके में 4-4 एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ओवन है, इंडक्शन है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 बैच हमसे पहले जा चुके हैं, उन्होंने सब लगाया, फ्रिज लगाया, एसी लगाया, आज तक कभी लाइट नहीं गई। लेकिन हमारे एक इंडक्शन से सब इनकी लाइट जा रही है, हमारे एक एसी से इनका तार फूक रहा है, हमारे एक इलेक्ट्रिक केटल से इनकी लाइट कट रही है। इनसे बात की गई है बच्ची, और इनका कहना है कि इनके महिला छात्रावास में जेंट्स गार्ड चले गए और वो भी 10-12 लोग जिनके द्वारा बदतमीजी की गई, और इनका इंडक्शन और उनकी एसी वगैरह लगा था उसको निकालने की बात की गई, शायद इंडक्शन तोड़ा भी गया, ऐसी इनकी शिकायत है। इनकी मांगे हैं कि डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब आ जाएं और इनसे वार्ता कर लें और इनको आश्वस्त कर दें। इसी दिशा में प्रिंसिपल साहब से बात की गई है और 10 से 12 मिनट में आ रहे हैं, वार्ता के बाद समाधान निकाल लिया जाएगा। सोनभद्र के थाना शक्तिनगर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का सफल अनावरण करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल शक्तिनगर स्थित काली मंदिर के पास से चोरी की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनावश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, आवश्यक कानूनी कार्रवाई पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शुरू कर दी है। अगली खबर एटा से है, जहां जलेसर थाने में आजाद समाज पार्टी कांसीराम की जिलाध्यक्ष ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। जिलाध्यक्ष का आरोप है कि वह सिफारिश के सिलसिले में थाने पहुंचे थे, जहां थाना प्रभारी ने उन्हें कुर्सी से उठाकर बाहर निकाल दिया। साथ ही जाति सूचक गालियां देने और अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। मामला सामने आने के बाद पार्टी का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जाँच व थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब एसएसपी के स्तर से मामले में जाँच और आगे की कार्रवाई पर नजर है। मैं MS निमेश, मुख्य मंडल प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री मंडल अलीगढ़। आज सब लोग आप इकट्ठा होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये है कि 3 अगस्त को जलेसर के SHO अखिलेश दीक्षित जी, जो आपके कोतवाल हैं, उन्होंने एक हमारे कार्यकर्ता नसीम अब्बास को किसी छोटे मोटे काम में और अकारण ही थाने में बंद कर लिया। उसको छुड़वाने के लिए और उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे एटा जनपद के जिलाध्यक्ष जितेंद्र भास्कर जी 4 अगस्त को 12 बजे 1 बजे के आसपास थाना अध्यक्ष के पास गए, थाने में गए, तो उन्होंने थानाध्यक्ष महोदय ने, अखिलेश दीक्षित जी ने उनकी बात नहीं सुनी और आग बबूला हो गए और उन्होंने गाली गलौज दिया, गमछे पकड़ के हिला दिए और माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द भी बोले और तेरी चमड़ी निकाल लूंगा, इस तरह की बहुत सारी बातें बोली। थाना जलेसर प्रभारी अखिलेश दीक्षित के द्वारा हमारे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाने के संबंध में और हमारे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जो पदाधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, उस संबंध में हमने 5 अगस्त को एडिशन साहब को एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, जिसमें लिखित रूप से अखिलेश दीक्षित की जो द्वारा की गई हमारे साथ में अभद्रता और बदतमीजी, वो सारी उसमें हमने मांग की थी, जिस संबंध में अब जब से लेके अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।